हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। जहां आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा सीईटी वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीईटी 2025। ये जो क्वेश्चन है संभावित क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। इसकी मृत्यु 1240 में हो जाती है और इसका मकबरा कहाँ है? कैथल में। सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो यह पलवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिबे दीवान नामक पद किस लिए बनाया गया था? जो साहिबे दीवान है वो पद किस लिए बनाया गया था? यह भूमि कर के लिए बनाया गया था। बलबन ने मेवात के जंगलों को नष्ट कब किया? तो यह 1265 ईस्वी में इसके द्वारा बलबन के द्वारा यह जंगल जो है काट दिए गए, क्योंकि यहाँ मेवातियों का क्या हो रहा था? उग्रवाद हो रहा था। उनसे बचने के लिए इसने मेवात के जंगलों को 1265 ईस्वी में काट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार था? यह हासी का इक्तेदार था। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन सिंह मंडार का संबंध कहाँ से है? तो यह कैथल से है और कैथल में विद्रोह के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी? तो यह पहली लड़ाई हुई थी जो 1761 में हुई थी। इसमें जो इब्राहिम लोदी है वो हार जाता है और बाबर जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फौजदार खां बाबर को कहाँ रोकने की कोशिश की है? तो कहाँ रोकने की कोशिश करता है यानी कि बाबर से युद्ध करता है? तो वह हिसार में फौजदार खां जो है बाबर से टकराता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। 1530 में कैथल का विद्रोह किसने किया था? तो 1530 में कैथल का विद्रोह कौन करता है? तो यह मोहन सिंह मंडार थे जिन्होंने कैथल का विद्रोह 1530 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामा भांजा मुगल सराय कहाँ है? तो यह है घरौंदा करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? जो माधवगढ़ का किला है, माधवगढ़ का किला भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माधवगढ़ का किला। तो यह किला जो है माधव सिंह ने बनवाया था। पिंजौर के मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? जो पिंजौर में स्थित है मुगल गार्डन, उसका जो निर्माण है वो फिदाई खान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1672 में सतनामियों का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो 1672 में सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में जाटों का विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1680 में होता है। जाटों के राजा सूरजमल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलपत का प्रथम युद्ध जो 1669 में किसके बीच होता है? तो यह गोकुल जाट और औरंगजेब के बीच होता है। इसमें गोकुल जाट जो है हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। तिलपत का दूसरा युद्ध 1764 में किसके बीच हुआ था? तो ये तिथियां भी याद रखिएगा कि कौन सा युद्ध कब होता है। तो तिलपत का दूसरा युद्ध 1764 में किसके बीच हुआ था? तो यह नजीबोदौला और जाट राजा जवाहर सिंह के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? नजीबोदौला और जाट राजा जवाहर सिंह के बीच हुआ था। ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध
किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्रे दुरानी वह, यहाँ क्या आएगा? वह युग का मोती किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली वापिस जाते समय, यानी कि जब वो युद्ध करके वापिस जा रहा था तो साम्राज्य जो था, जीता हुआ राज्य, किसको सौंप कर चला गया था? तो यह जोना खां को सौंप कर चला गया था। जाटों का अफलातून, ठीक है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा सूरजमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर ने क्या राजधानी बनाई थी? जो इसका आंसर है वह है लोहागढ़ यमुनानगर, यानी कि बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहागढ़ यमुनानगर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था और किसके द्वारा किया गया था? यह सूरजमल ने 1754 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1781 में सिखों और ये आएगा नजफ खा, क्या आएगा? नजफ खा आएगा, नजफ खा। तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा कि 1781 में सिखों और नजफ खा के मध्य संधि किसने करवाई थी? तो यह गजपत सिंह ने करवाई थी। टप्पल की जागीर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टप्पल की जागीर जॉर्ज थॉमस को किसके द्वारा दी गई थी? तो यह समरू बेगम के द्वारा दी गई थी। समरू बेगम शाह आलम द्वितीय की बेगम थी, उन्होंने ये टप्पल की जागीर जो है जॉर्ज थॉमस को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 में रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा कौन करता है? तो यह करता है जॉर्ज थॉमस, जिससे खुश होकर समरू बेगम ने इनको टप्पल की जागीर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्का ए साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? सिक्का ए साहिब के नाम से जॉर्ज थॉमस को जाना जाता है। तो ये जॉर्ज थॉमस ही हैं जिनको इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिक्कों की टकसाल बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि किन के बीच हुई थी? तो यह अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच सरजी अंजन गांव की संधि होती है और हरियाणा का अधिकांश भाग अंग्रेजों के अंदर चला जाता है, यानी कि उनके अंडर हो जाता है। नेक्स्ट है कि रानिया का विद्रोह कब हुआ था? यह 1818 में हुआ था और कौन करते हैं? जाबित खां करते हैं। रानिया का विद्रोह जाबित खां के द्वारा 1818 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1845 में लाडवा का विद्रोह किसने किया था? तो यह अजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक विद्रोह कहाँ होता है? यानी कि किसानों का विद्रोह कहाँ होता है? तो यह रोहतक, गुड़गांव व हिसार में होता है और 1824 ईस्वी में यह विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1814 में प्रताप सिंह ने कहाँ विद्रोह किया था? यानी कि उस जगह का नाम क्या है? वो जींद में यह विद्रोह करते हैं प्रताप सिंह 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह गजपत सिंह ने करवाया था, जो जींद के राजा होते थे। और जींद में क्या है? रानी का तालाब जींद में ही है और भूतेश्वर मंदिर भी जींद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्ते ताउस या तख्ते ताउस व कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ कौन ले गया था? तो यह ले गया था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतनामी पंथ, जो सतनामी पंथ था किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपने सुना होगा कि सतनामियों का विद्रोह, वही सतनामी पंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह वीरभान द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब होता है? तो यह 15 जून 1539 में होता है, हुमायूं और शेर खां के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसके दरबारी कवि थे? तो यह सूरदास जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे।
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो यह था हेमचंद्र विक्रमादित्य। यह सल्तनत काल का है। सल्तनत काल में अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल में जल महल किसने बनवाया था? जो नारनौल का जल महल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था राय मुकुंद दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 में तुर्की शासन की नींव जो है किसने रखी थी? जो तुर्की शासन है उसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जाती है। इसका शासनकाल होता है 1206 से 1210। इनके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? यह मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह 1556 में होती है, हेमू और अकबर के बीच। नहीं, 1500, ठीक है, 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजर खां किस वंश से संबंधित था? यानी कि जो खिजर खां था वो किस वंश का था? वो सैयद वंश का था। और सैयद वंश कब से कब तक था? यह 1414 से 1451 तक सैयद वंश का राज चलता है दिल्ली पर। गोहाना के नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? जो गोहाना का किला है वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। इन्हीं के द्वारा हांसी के किले का पुनर्निर्माण किया जाता है और गोहाना का किला बनवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो यह हांसी को अपनी राजधानी बनाते हैं। जॉर्ज थॉमस हांसी के किले को और क्या कहा जाता है? तलवारों का किला या असीगढ़ का किला। और लाल सड़क भी यहीं पर है, हांसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में किसकी विजय होती है? तो त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध में यह हार जाता है। पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है। पहली में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरी में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और तीसरा युद्ध भी होता है त्राइन का, वो 1215 में होता है, जो यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? यह 1818 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था जलालुद्दीन खिलजी। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। इसलिए आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।